के प्रकाशी को स्वरूप जान राग दे गई जो भक्ति काय को नहाए स्तुति को उचारी धन्य धन्य दिन आज सब आज भाई कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी मंगल कल्याण सुख ऐसो नाम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी मंगलमय मंगल गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाके करी मंगल करी ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का जानहु मिथ्या ताको करिए मोक्ष रूपा करिए मोक्ष क्वेश्चन आंसर कर दें देखिए क्या आप लोग ना कर रहे हैं और कोई 154 से लेना है। सबने नहीं किया आपने कर लिया मैंने तो कर लिया भाई नहीं किया। क्या कह रहे हैं पूर्णिमा 154 से लेना है। हाँ लेकिन सबने किए नहीं है अभी तो फिर सब करेंगे तब मजा आएगा फिर जवाब देने वाले नहीं रहेगा कोई। ठीक है ना एक दो लोगों ने किए हैं 4 लोग तो हैं तुमसे आपने किए क्या सवितार्थी मना कर रहे थे अभी तो आप ज्योति आवाज कम आ रही है माइक पास में रखो ना आवाज नहीं आ रही थी इसलिए सुनी नहीं। आवाज नहीं आ रही हाँ अभी आ जाएगी 2 मिनट चलिए भी प्रश्न कर लेंगे अभी तो कल फ्राइडे है ना कल करेंगे प्रश्न 8वां अधिकार अपना चल रहा है और 8वें अधिकार के अंतर्गत यहाँ अपना प्रकरण 4 वर्णों का स्वरूप और में उनका प्रयोजन उनकी व्याख्यान का विधान और उनमें दोष कल्पना का निराकरण ये सब प्रकरण होने के बाद में अब यहाँ अपना प्रकरण शुरू हमने किया था कि अनुयोगों में जो परस्पर में जो विरोध दिखाई देता है वो वास्तव में विरोध है क्या उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए बोलिए भारतीय वो आपने जो भेजा था ना उनका श्रीमद राजचंद्र जी का वो जो अनुयोगों का क्रम तो उसमें तो वैसे क्रम नहीं है उसमें मतलब किस अनुयोग में क्या है वो एक्चुअल में वो हेडिंग सही नहीं है इसलिए पहले मैंने भेजा भी नहीं था लेकिन उसका जो वो क्रम नहीं होना चाहिए वो क्रम नहीं है लेकिन अनुयोगों का प्रयोजन कह सकते हैं या कब पढ़ना है उसको तो पहले मैं मतलब सोच रही थी भेजूं या नहीं भेजूं क्योंकि वही मैं सोच रही थी मैंने कहा ऐसे तो कोई क्रम नहीं होता और ऐसा उन्होंने वैसे क्रम करा भी नहीं है
वो क्रम तो नहीं है, हाँ वो हेडिंग थोड़ा उसका गड़बड़ है, वो क्रम नहीं है, लेकिन यानी अनुयोग का वो पढ़ना चाहिए, मतलब उसका प्रयोजन की जब ऐसा शिथिलता आ रही हो या पुरुषार्थ की हो रही हो, तो वो जो उसमें प्रयोजन किया है वो प्रयोजन है। ऐसा ठीक है। तो उसको आप लोग जिन लोगों ने भी देखा है उसको क्रम नहीं समझे कि पहले प्रथमानी हो गए, फिर प्रणानी हो गए, फिर चरणानी हो गए। तो जो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कहीं से, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। बोलिए विनीता, आवाज चालू करिए विनीता आंटी। मैं ये कह रही थी उसकी आवश्यकता शब्द बैठता है, हाँ, आवश्यकता कह सकते हो। कि कब उसकी आवश्यकता है, चरणानुयोग की आवश्यकता कब है, करणानुयोग की आवश्यकता कब है, और प्रथमानुयोग की आवश्यकता कब है। ये ठीक शब्द बैठ रहा, मैंने भी पढ़ा था 2 घंटे पहले। हाँ, वो क्रम नहीं है वैसे। चलिए, यहाँ पेज नंबर 294, 294 नंबर पेज है। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। यहाँ कल अपन ने चर्चा शुरू की थी, इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ के। वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगी। अभी नहीं, अब तो साफ आ रही है आवाज। अब एक्चुअल में क्या होता है, उधर भक्ति चलती है, मैं कुमारी से बात करूंगी, अगर ये बिना माइक के कर सके। भक्ति चलती है ना, तो उसका डिस्टर्बेंस आता है। अभी बंद हो जाएगी भक्ति 5-7 मिनट बाद, तो ठीक है। पेज नंबर 294, लास्ट पैराग्राफ, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। अब शास्त्रों में अपेक्षादि को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। क्यों विरोध भाषित होता है? अपेक्षा को नहीं समझने से। अनुयोगों की अपेक्षा को नहीं समझते हैं तो विरोध भाषित होता है, लगता है, लेकिन वास्तव में विरोध है नहीं। प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार, यहाँ की जगह जहाँ होना चाहिए प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार जहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। ये बातें पीछे भी आई है, ये अभी आप खुद भी लिखेंगे कि पीछे इसका निरूपण इस तरह का किया था कि चरणानुयोग में किस अपेक्षा से कहा है, कर्णानुयोग में किस अपेक्षा से कहा है, द्रव्यानुयोग में किस अपेक्षा से कहा है, ये सारी बातें। तो वो विरोध सा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो विरोध नहीं है। जिस अनुयोग की जो अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से किया है, उसको वैसा समझना कि इस अपेक्षा से कथन किया है। जैसे दिन में अपनी बात चल रही थी वो चंदनबाला वाली, समझ लीजिए, तो मान लो लिखा भी है कहीं कि इस तरह की कहानी में जो भी बातें हैं, तो समझ लेना प्रथमानुयोग का कथन है, लेकिन ऐसा नहीं चरणानुयोग की अपेक्षा देखा जाएगा तो आंसू आ गए, बेड़ियों में कोई बन गए, वो तो अंतराय का कारण है, वो वास्तव में नहीं। अगर मान लीजिए लिख भी दिया है प्रथमानुयोग में कभी कभी इस तरह की बातें लिख दी गई, तो उसको उतना ही समझना, उसको यथार्थता नहीं मानना कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ये यथार्थता नहीं है। कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। यानी कि सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वर्ती को ही शंका कांक्षा विचिकित्सा इसका अभाव कह रहे हैं। निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा अंतिम है, वहां कहा। और फिर कहीं क्या कह रहे हैं, किसी जगह शास्त्र में, किसी अनुयोग में भय 8वें गुणस्थान तक है, शंका, और लोभ कांक्षा वो 10वें गुणस्थान तक है, और विचिकित्सा यानी जुगुप्सा वो 8वें गुणस्थान तक है। तो वहां ये विरुद्ध नहीं जानना कि 4थे तक है कि 8वें तक है कि 10वें तक है, कहाँ तक है, तो वहां विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंका आदि का अभाव हुआ है, अथवा
अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंका आदि नहीं करता। एक तो तीव्र शंका कांक्षा विचिकित्सा उसके नहीं है। तीव्र का मतलब क्या? अनंतानुबंधी जन्म, वो तीव्र है। तीव्र का अर्थ क्या लेना, किसको तीव्र कहें किसको मंद कहें? अनंतानुबंधी जन्य जो है वो तीव्र है, बाकी का क्षय जन्य है तो मंद है। तो तीव्र शंका आदि का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंका आदि नहीं करता। मुख्य रूप से देखा जाए तो ऐसे उसको जो प्रयोजन बातें हैं उसमें उसको शंका कांक्षा आदि नहीं होती है। श्रद्धान में उसके शंका या भोगों की वांछा या गिलानी वो श्रद्धान में नहीं है। आचरण में तीन कषाय का अभी उदय है तो आचरण में थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है बाहर में भूमिका में, लेकिन श्रद्धान में उसको क्या श्रद्धान है कि ये कोई विषय भोग मुझे सुख के कारण है या विषय भोग से मुझे मिले जिससे कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी उसको अंदर में कांक्षा का श्रद्धान नहीं, विषय भोगों से सुख की वांछा नहीं है। इसी तरह से अंदर श्रद्धान में भी श्रद्धान क्या है कि जब जिसका जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य, यानी जब जो कार्य होना है क्रमबद्ध पर्याय की पक्की श्रद्धा अंदर है। ये श्रद्धान में निशंकित बना है, लेकिन फिर भी बाहर में भूमिका के अनुसार भय आदि करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुख्यतः शंका आदि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि के शंका आदि का अभाव कहा है। परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादि का उदय अष्टम आदि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए कर्णानुयोग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जान। अब आगे 295 to 95। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना। पहले कहे हैं, बहुत सारी बातें कह के आए हैं वेद के उदय के संबंध में, और भी वो जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना। लिखेंगे कितना, जब जब जहां जहां पढ़ने में आएगा तो पूर्वापर अपने को याद होगा आगे पीछे का, तो वो समझ में आएगा कि वहां ऐसा कहा है यहाँ ऐसा कहा है, इसमें क्या है, तो वो अनुयोगों का अंतर वो ख्याल में आएगा। अपेक्षा, अनुयोग का अंतर मतलब अपेक्षाकृत कथन, प्रत्यभिज्ञान काम आएगा बिल्कुल। पूर्व की स्मृति हो फिर वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं तो उनको दोनों को मिलाएंगे तो वो कुछ अपेक्षा ध्यान में आएगी कि यहाँ वहां कैसे कहा था यहाँ कैसे कहा था, दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठेगा तो फिर उसका समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। देखो ये तो बात कही है जो पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ा ना, ये तो कहा है परस्पर में, एक अनुयोग में कुछ कह रहे हैं एक अनुयोग में कुछ कह रहे हैं, उसमें अपने को अलग अलग बातें दिख रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जो कल आप पूछ रहे थे ना कि समय सार में कभी राग को जीव का कहते हैं, कभी राग को जड़ चेतन पुद्गल का कहते हैं, वो एक ही अनुयोग है, द्रव्य अनुयोग की ही बात है। और एक ही अनुयोग में विवक्षावश, विवक्षा का मतलब है अपेक्षा के, कोई विवक्षा अपेक्षा एक ही बात है, विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का सातवें गुणस्थान में अभाव कहा। प्रमाद कहाँ तक है, प्रमत्त दशा कहाँ तक है, छठा गुणस्थान प्रमत्त है और सातवें से अप्रमत्त है। ये कौन कह रहा है छठे तक प्रमत्त है सातवें से अप्रमत्त है, कौन सा अनुयोग कह रहा है? कर्णानुयोग में ही कहा है कि छठे तक प्रमाद रूप दशा है, प्रमत्त है, सातवें से अप्रमत्त है, यानी प्रमाद का अभाव है। वहां अप्रमाद के भेद कितने हैं? बोलिए सुशीला जी। 4 कसाई, 4 विकता, निद्रा, पांच इंद्रियां, विषय और निद्रा, प्रश्न, यानी पहला ही क्या बोला अपन ने, 4 कषाय, 4 कषाय, 4 विकता, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। अब पहला ही जो भेद हमने बोला 4 कषाय, 4 कषाय प्रमाद है कि नहीं? प्रमाद है। प्रमाद का सद्भाव कहाँ तक कहा अभी कर्णानुयोग में? छठे गुणस्थान तक। और
कर्णानुयोग से पूछेंगे कषाय का सद्भाव कहाँ तक है, तो 10वें तक। अब वो कषाय प्रमाद है कि नहीं, कषाय तो प्रमाद है। अभी एक ही अनुयोग है, एक ही अनुयोग में किसी अपेक्षा कुछ कथन है, किसी अपेक्षा कुछ कथन है, तो उसको परस्पर विरोध ही नहीं जाना, कंट्रोवर्सी नहीं है कि ये कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सूक्ष्म कथन, स्थूल कथन, उसकी अपेक्षा से अलग अलग तरह के कथन किए जाते हैं। दादी आगे आ जाओ यहाँ। एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं, जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा, वहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषायादि का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा। कहा विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है, तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। क्या कह रहे हैं कि 7वें गुणस्थान में प्रमाद कहा, प्रमाद का अभाव कहा, और कषाय का अभाव 10वें गुणस्थान में कह रहे हैं, और कषाय भी एक प्रकार की प्रमाद है, तो फिर ये क्या चक्कर है। तो 7वें गुणस्थान में जो प्रमाद का अभाव कहा, वो तो क्योंकि जिन भावों के कारण से ये कषाय होती थी, किन भावों से होती थी कि शुभ भाव अशुभ भाव के कारण, इत्यादि तो है ही नहीं, लेकिन जो शुभ अशुभ भावों के कारण जो स्थूल कषाय होती थी, वो कषाय का अब सद्भाव नहीं है 7वें गुणस्थान में, उस तरह के शुभाशुभ भाव अब वहां पर नहीं है। तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय अधिक होते हैं उनका ग्रहण है, कहाँ पर, 7वें गुणस्थान में जो प्रमाद कहे, और वहां जो कषाय कही, वहां तो शुभाशुभ भाव 7वें में नहीं, 7वें में नहीं, 6ठे तक सॉरी, मतलब 7वें में अभाव, मुझे भी लगा कि मैं बोल तो वही रही थी, लेकिन वो समझ में वो आ रहा है इसको, यानी 6ठे तक जो कहा, 7वें में तो अभाव कहा, तो 6ठे तक जो प्रमाद कहा है वो प्रमाद शुभ, अब 6ठे में अशुभ भाव नहीं लेना, यहाँ तो कॉमन का है, सामान्य, पहले से 6ठे तक तो अशुभ भाव भी हो रहे हैं, और 6ठे में तो अशुभ का सद्भाव कहा नहीं है। तो यहाँ जो प्रमाद में कषाय को कहा है, 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद है, 6ठे के ऊपर प्रमाद नहीं है, वो किस अपेक्षा से कहा है कि वो शुभाशुभ भाव अब वैसे वहां पर नहीं है 6ठे के ऊपर, इसलिए कहा यहाँ प्रमाद का अभाव है। और दूसरी तरफ से भी अपन देखें कि प्रमाद की परिभाषा क्या है, बोलिए विषय, प्रमाद की परिभाषा, प्रमाद बढ़िया, आत्मस्वरूप, कुशलेषु अनादर है प्रमाद है, आत्मस्वरूप में जो असावधानी है उसको प्रमाद कहा है। तो अब ये जो आत्मस्वरूप में असावधानी वाली जो बात हो रही थी ना, वो 6ठे तक थी थोड़ी बहुत, 7वें से क्या है, अब तो केवल आत्मा में ही लीनता है, आत्मा में ही शुद्धोपयोग की ही दशा है, तो उस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं कि प्रमाद का अभाव 7वें में कहा है। बोली भारती नहीं, वही मैं कह रही थी ना कि बोलते हैं ना कर्णानुयोग तो एकदम जरा सा भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को पकड़ता है, तो जब 10वें तक लोभ कहा है तो कषाय तो है ही ना, ठीक है। अपन पीछे पढ़ के आए ना कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, तो वहां कहा था कि कर्णानुयोग सारी की सारी सूक्ष्म बातें करता है या सारी की सारी निश्चय बातें करता है, ऐसा नहीं है, स्थूल कथन भी करता है, व्यवहार की बातें भी करता है, इसलिए पहले समझा के आ गए कि कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान क्या है, समझ लेना। हमारे माइंड में कर्णानुयोग मतलब बिल्कुल बारीक चिमटी ऐसा अपने दिमाग में सेट है, तो ऐसा नहीं है, कर्णानुयोग में भी दोनों तरह के कथन हैं, ये यहाँ बता रहे। अभी देखो अपन पढ़ते हैं कर्णानुयोग और सब, लेकिन ऐसी बारीकी से अपन ने कभी नहीं सोचा, ये जो उदाहरण यहाँ लिख के दे रहे हैं ना डोडोमल साहब, ये अपन ने ऐसा नहीं सोचा, बातें दोनों कर्णानुयोग की, वो बात भी कर्णानुयोग की, ये बात भी कर्णानुयोग की,
फिर से पढ़ते हैं इसको। जैसे कर्णान योग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा, वहां कषाय आदि प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय आदि होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ। 7वें में अब ये वाले जो भाव हैं, शुभ अशुभ भाव, अशुभ तो है नहीं अभी अकेला, पर वो सामान्य रूप से बोलने में शुभ अशुभ भाव आता है, तो ऐसे अब वो शुभ अशुभ भावों के अभिप्राय वाली कषाय वहां पर नहीं है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा यानी जो छठे से लेके 10वें तक के गुणस्थान है, वो किसके उदय से बनते हैं, कौन से कर्म के उदय से बनते हैं? छठे से लेकर 10वें तक के गुणस्थान चारित्र मोहनी, और थोड़ा उसके बारीकी में जाएंगे। वेदनीय नहीं, बोले विनीता आंटी, आवाज चालू करिए, आवाज। मैं तो चारित्र मोहिनी कह रही थी। चारित्र मोहनी तो बहुत बड़ा है, चारित्र मोहनी में से किसके बोले? संजुलन संजुलन, हाँ, संजुलन के उदय से, ठीक है ना? हाँ। संजुलन के उदय से है 6 से 10 तक के गुणस्थान, लेकिन क्या सब में संजुलन का उदय एक सा है? बोले सुशीला आंटी, कैसे कैसे है? ध्यान नहीं है? छठे गुणस्थान में तो तीव्रता और 7वें में मध्यता। ठीक है, बोले प्रमिला जी, इन लोगों को भी सुनाई आ जाए तो आप बोलिए। छठे गुणस्थान में तीव्र, 7वें में मंद और 8वें में मंदतर और 9वें में मंदतम उदय। मंदतम, और 10वें में? 10वें में मंदतम होगा क्या? 7वें से लेके 10वें में होगा क्या? नहीं, 10वें में और है, अभी रह गया। 10वें में क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म लोक का उदय, केवल सूक्ष्म, ठीक है ना? तो यद्यपि छठे से 10वें तक के गुणस्थान संजुलन के उदय से बन गए, लेकिन छठे में संजुलन का तीव्र उदय, 7वें में संजुलन का मंद उदय, 8वें में मंदतर मतलब और कम हो गया, 9वें में मंदतम और कम हो गया, सबसे कम मंदतम, और 10वें में तो 4 थी ना संजुलन, इन 4 में से अकेला लोभ, और लोभ में भी सूक्ष्म लोभ, उसका उदय बचा है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क ये कहा जा रहा है, समझ लो दूसरे जो अपेक्षा है कर्णान्य की, जो बारीक वाली अपेक्षा। दीदी इस साइड आ जाइए, ये उस साइड। समझ में आया? ये बात क्यों बताई मैंने? जो यहाँ कहा है ना कि 7वें गुणस्थान में तो ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, पर सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा ये जो सूक्ष्म भाव है, ये जो कषाय की बारीकी सामान्य कथन करेंगे तो छठे से 10वें तक संजुलन का उदय है, ये सामान्य कथन है। ये कथन कौन सा नियोग करेगा? कर्णानुयोग का ही कथन है ना, लेकिन अब वही कर्णानुयोग फिर बारीकी में जा रहा है, तो छठे में तीव्र है, 7वें में मंद है, 8वें में मंदतर है, 9वें में मंदतम है, 10वें में सूक्ष्म का ही है लोक का। तो ये बारीक, तो सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा ये जो कथन किया है, ये सूक्ष्म भावों की अपेक्षा किया है। बोलिए भाई। ये इनको कषायों में क्यों नहीं लिया, प्रमाद में क्यों नहीं लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। क्योंकि है तो प्रमाद ही ना, वो ठीक है, वो बताया इन्होंने यहाँ पे कि शुभ, ये अभिप्राय में नहीं है शुभाशुभ भाव, ये ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन है तो कषाय है ना, फिर उसका जब उदय है। पर अब वो ऐसी कषाय नहीं है, देखो प्रमाद का इसलिए हमने दूसरा अर्थ किया ना, कुशल कार्य में या आत्म कल्याणकारी कार्य में आत्मस्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। अब 7वें गुणस्थान के ऊपर वाले जीवों को हम ये कह सकते हैं कि आत्मस्वरूप में असावधान, क्या ऐसा कहा जा सकता है? आत्मा में ही लीन शुद्धोपयोग की दशा है, इसलिए अब हम प्रमाद नहीं कहेंगे। अब वो कषाय बची है, अभी प्रमाद के और भी तो भेद हैं,
5 इंद्रियों के विषय हैं, 4 विकथा है, निद्रा है, स्नेह है। तो वो नहीं, निद्रा की भी बात करो, अभी समझ लो, तो निद्रा का उदय कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? छठे तक। निद्रा कौन से 3? ग्रुप तो 2 और 3 का बनता है, 3 तो बड़ी और 2 छोटी, तो 3 हल्की का ग्रुप ही नहीं है। देखिए निद्रा का उदय, बोलिए पूर्णिमा वो बंद विच्छित्ति है, वो बंद 8वें गुण स्थान के पहले भाग। वो बंद की बात है आंटी, वो जो हम लोग बता रहे हैं ना वो बंद की बात है। उदय पूछ रही थी, उदय 8वें गुण स्थान के पहले भाग तक नहीं है क्या? वो बंद विच्छित्ति की बात है, वो बंद है वहां तक। हाँ। वहां तक बंद रही है निद्रा प्रचला। अभी मैं पूछ रही हूँ तो उदय। 9वें में अच्छा उदय तो 7वें में रहेगा, तब 7वें तक। आपने पढ़ाया नहीं हमें, अभी बताया नहीं, सही बात है, अभी बताया आप पढ़ाओ हमें अब उदय, पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाइए अब। निद्रा का उदय 12वें गुण स्थान, 12वें मैं तक। 9वें तक कर्म का उदय जहां तक है, दर्शनावरण का उदय कहाँ तक है? दर्शनावरण का भेद है ना निद्रा, उदय की बात है। अब वो उदय तो सो जाते हैं क्या 12वें गुण स्थान में? सोते नहीं है, लेकिन उदय ये भी करणान योग का कथन है। अभी निद्रा भी तो है ना, प्रमाद निद्रा भी है, अभी प्रमाद का अभाव छठे में कह रहे हैं, और स्थूल निद्रा का अभाव भी छठे में ही है। लेकिन सद्भाव ऐसे कर्म की सत्ता की अपेक्षा और उसके मतलब वो जो उदय होता है वास्तव में उदय होता है, लेकिन वो अनुभाग इतने हीन होते हैं कि वो उदय का कार्य नहीं दिखाई देता। पर उदय तो है करणान योग के उदय का। ठीक है ना, बोलिए भारती आंटी। क्या वो कह रहे हैं ना कि जैसे उदय होता है और उस समय अगर उस पे हम ध्यान नहीं दे तो फिर वो उदय चला जाता है, वैसे ही होगा ना कि उदय हो रहा है लेकिन उसमें कुछ हम वो नहीं कर रहे हैं। वो उनका उदय ही केवल प्रदेश उदय टाइप है। प्रदेश उदय मतलब परमाणु आके खेल रहे हैं, उनमें अनुभाग न के बराबर है। जीरो अनुभाग तो जैसे अपना पंखापन बोलते ना, 0 पे कर दो, मतलब बिल्कुल कम पे। अब वो 0 पे तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल मिनिमम पे जो चल रहा है अपना, ऐसा वो इतना हल्का अनुभाग है कि उसका कुछ उदय का कार्य नहीं दिखाई देता। समझ में आई? मतलब ये एक ही अनुयोग में परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले कथन। अभी हम तो पढ़ लेते हैं, पर ऐसा अपने को तो विरोध भी नहीं दिखाई देता है कि विरोध भी आ रहा है क्या। फिर से पढ़ रही हूँ इस पैराग्राफ को, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। ये हम बुक्स रखिए अपने। जैसे करणान योग में प्रमादों का 7वें गुण स्थान में अभाव कहा, वहां कषाय आदि प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय आदि होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ। अब वैसे शुभाशुभ भाव 7वें गुण स्थान में नहीं है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है, तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। यानी करणान योग में भी सूक्ष्म अपेक्षा देखी जा रही है, स्थूल अपेक्षा देखी जा रही है। करणान योग इज इक्वल्स टू सूक्ष्म, ऐसा नहीं है। यद्यपि ये भी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी उन सूक्ष्म जिसको अपन सूक्ष्म समझ रहे हैं उसमें भी स्थूलता और सूक्ष्मता, उसमें भी गहराई। तथा चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। पहली प्रतिमा में सप्त व्यसन का त्याग कहा है। 7 व्यसन कौन कौन से हैं? कौन गिनाएगा इधर? समीक्षा याद है?
7 व्यसन। मध्य मास मधु, यही ना? जुआ जुआ बोलो प्रीति। जुआ मांस खाना, हाँ। ये था। और शिकार करना। 3 हुए। हाँ, और पंचोदंबर फल नहीं खाना। नहीं, वो तो अष्टमूल गुण है। अच्छा, अष्टमूल गुण हो गए। बोलो प्रीति। हाँ, जुआ खेलना, चोरी करना, मांस भक्षण, शिकार करना, परिस्त्री त्याग, वैश्यागमन, और एक और कौन सा है? परिस्त्री त्याग नहीं है, परिस्त्री सेवन। परिस्त्री सेवन, त्याग। त्याग तो बिल्कुल नहीं। हाँ, परिस्त्री सेवन, वैश्यागमन, और क्या कौन कौन से बोले? जुआ, जुआ, चोरी, मांस शिकार नहीं बोला, शिकार बोल दिया। करना, शिकार, परिस्त्री सेवन, वैश्यागमन, एक रह गया। जुआ, चोरी। चोरी नहीं बोला, चोरी। चोरी बोल दिया। चलिए दोबारा से मैं बोल देती हूँ कौन सा रहेगा। जुआ, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, और पर आमिष मदिरा दारू, पर स्त्री सेवन नहीं, वेश्यागमन। वेश्यागमन नहीं हुआ शायद। वेश्यागमन, मदिरा रह गया था, मदिरा वाला। शिकार खेलना, चोरी करना और परिस्त्री सेवन, ये सप्त व्यसन है। तो सप्त व्यसन में चोरी सप्त व्यसन का त्यागी है पहली प्रतिमा वाला, ठीक है। तो उसमें चोरी है एक व्यसन, तो चोरी का त्यागी होगा कि नहीं होगा? पहली प्रतिमा वाला जब सप्त व्यसन का त्यागी है तो चोरी का त्यागी भी होगा। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि चरणान योग में चोरी, परिस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। और फिर वही दूसरी प्रतिमा का नाम क्या है? बिलावी। दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा। सबको मदद भी करनी चाहिए, मैं नाम लेके बोला था। व्रत प्रतिमा, व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं? व्रत प्रतिमा में क्या होता है? अपन ने पढ़ी है द्रव्य संग्रह क्लास में, जो लोग पढ़े हैं दिन में। बोलिए सुशीला आंटी। 5 अणु व्रत आदरे, ये तो आप प्रतिमा, 5 अणु व्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों कहे, एक व्रत प्रतिमा 4। हाँ, यानी 5 जो अनुव्रत है वो 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा। ये जो 12 व्रत कहे जाते हैं, उन 12 व्रतों का पालन, का धारण जहाँ किया जाता है, निरतिचार पालन जहाँ किया जाता है, वो व्रत प्रतिमा। 12 व्रत कहे ज्ञानी श्रावक के, तो उनका पालन वो व्रत प्रतिमा में है। अब उन व्रतों में क्या है? 5 अणुव्रत में कौन सा व्रत है? 5 अणुव्रत। अपरिग्रह परिमाण नहीं, परिग्रह परिमाण नहीं, अणुव्रत में परिमाण लगेगा, अपरिग्रह महाव्रत होता है। ऐसे नहीं नाम पूरे अपन तो बस हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह यही तो व्रत है, यही पाप है, ऐसा नहीं चलता है। तो अचौर्य, चोरी का त्याग है ना, अचौर्य अणुव्रत का ग्रहण हुआ। तो जब आपने पहली प्रतिमा में त्याग कर दिया था चोरी का, फिर दोबारा से यहाँ चोरी का, फिर से तो दोबारा से चोरी का त्याग, ये क्यों करा रहे? तो वहां विरुद्ध, ये तो प्रतिमाओं में ही परस्पर, जब अपन देखते हैं ना, सामायिक प्रतिमा है, प्रोषित प्रतिमा है। अब सामायिक शिक्षा व्रत भी था, तो सामायिक का ग्रहण तो वही हो गया था दूसरी प्रतिमा में, सामायिक शिक्षा व्रत में। प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत है, वो भी दूसरी प्रतिमा में ग्रहण हो गया था। फिर तीसरी प्रतिमा अलग से क्यों गई सामायिक? चौथी प्रतिमा अलग से क्यों गई प्रोषित प्रतिमा? ये अलग से क्यों गई? वही तो एक ही तो नियोग चल रहा है, चरणानियोग ही तो है। फिर पहले कर दिया, और ऐसे सामान्य रूप से तो पहली प्रतिमा वाला भी सामायिक भी करता है, उपवास आदि भी करता है, उसके भी कुछ नियम उस तरह के होते हैं। ये अलग अलग कराते हैं। काय की और विशुद्धता बढ़ती जाती, व्रत कार्य अनुमोदना भी। हाँ, तो इसको क्या फिर अणुव्रत से महाव्रत की तरफ जा रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले अणुव्रत है फिर महाव्रत की तरफ हो रहा है, ऐसा नहीं? महाव्रत तो नहीं है ये, लेकिन हाँ वही विशुद्धि बढ़ रही है ना, इसलिए वो विशुद्धि बढ़ रही है, तो वो व्रतों में भी गहराई बढ़ रही है। तो पहले अतिचार लगते थे थोड़े बहुत,
और अब जो वो प्रतिमा रूप से ले रहा है सामायिक प्रतिमा में वो निरतिचार पालन होता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे व्रत प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा में सामायिक शिक्षा व्रत है तो वहां अतिचार लग सकते हैं, तभी तो अतिचार गिनाए हैं। अतिचार गिनाए कैसे क्यों है, किसके लिए गिनाए हैं, वहां लगते हैं ना, तभी तो अतिचार गिनाए हैं। लेकिन सामायिक प्रतिमा में फिर वो निरतिचार पालन करेगा और कट्टरता से पालन करेगा। मतलब अपने शब्दों में अपन कहें, एक अपन सामान्य जैसे अपना जो रूटीन होता है, देखो सामान्य दिनों में भी अपन रात्रि भोजन नहीं करते, दिन से खा लेते हैं, और भी अभी भादवा आ गया तो उसी रात्रि भोजन में और मतलब ऐसे 6:30 पौने 7 हाँ पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब वो जो चलता रहता है वो थोड़ा अलग होता है ना, तो उसी को और कट्टरता। और अभी 10 लक्षण में फिर और उसमें एक ही व्रत है, एक ही नियम है, लेकिन उसमें बारीकी अलग अलग टाइप की होती है। फिर उस चतुर्दशी के दिन वो और ही अलग होगा। पूजा करने में आप देख लो, रोज पूजा करते हैं, फिर भादवे में पूजा करते हैं, फिर 10 लक्षण में पूजा करते हैं, फिर 14 के दिन पूजा करते हैं। ये क्या है, पूजा ही तो है, लेकिन उसमें अलग अलग गहराइयां होती है ना, ऐसे ही यहाँ समझना। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर और चर्चा कर लेंगे, समय हो गया। चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सत्य व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सत्य व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडादि पाता है, लोक में अति निंदा होती है। सत्य व्यसन का त्यागी तो कौन सी चोरी का त्यागी कि किसी की पर्ची उठा लाया, ये चुरा लिया, ऐसी चोरी का त्यागी है। लेकिन उसमें भी चोरी भी सूक्ष्म बारीकी में चोरी थोड़ी बहुत समझ लो टैक्स की होती है, कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं घर गृहस्थी में, जिसे हम चोरी मानते नहीं है, समझते नहीं है, इस तरह की भी जो चीजें हैं। यहाँ की लाइट जला के अब अपना घर का काम करें, चोरी है कि नहीं है, चोरी है, लेकिन अब इसको अपन ऐसा चोरी नहीं समझते हैं। अब जो ये प्रतिमाधारी होगा वो नहीं करेगा, घर का काम करना है, यहाँ की लाइट जला के नहीं बैठी, दूसरी व्यवस्था ऐसे। तो सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडादि पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं वह किंचित लोक नित्य होते हैं। व्रतों में और भी मतलब जो बारीकी वाली जो चोरी है उनका त्याग कहा है, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार और भी जगह। अब हमको एक उन्होंने लाइन दी है, तो वो किसी भी अनुयोगों का स्वाध्याय करें तो वहां देखें कि कहाँ क्या कहा, कहाँ यहाँ क्या कहा, पीछे क्या कहा, आगे क्या कहा, लेकिन परस्पर विरोध दिखता है, विरोध है नहीं। उनकी अपेक्षा समझ लेना कि इन अपेक्षाओं से कथन किया। बोलिए भारती। वो जो चोरी का बोल रही थी ना कि ये लाइट का जो भी उदाहरण दे रही थी, वो चाणक्य का जीवन में था कि किनके जीवन में था ना, वो दिया जलाते हैं और फिर वो चाणक्य के नाम से भी आता है और अपने पता नहीं सदाशिव दास जी या हाँ सदाशिव दास जी के नाम से मैं सुनी थी। हाँ, और चाणक्य का भी सुनी थी कि वो उसका जवाब देने के लिए वो दिया बुझा के फिर अपना दिया जला के फिर उसका जवाब दिए थे। चलिए और करेंगे, इंटरेस्टिंग है वो, तो प्रकरण पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। जड़ कर चेतन कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए